हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम फाइल मेन्यू के ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है न्यू का। न्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मतलब आप जो अपनी लेयर ले रहे हैं उसका नाम क्या देना है, यहाँ पे आप अपनी लेयर का नाम डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेमो डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आपका शो कर रहा है पीसेंट्स, यानी आप अपनी लेयर का साइज कैसा रखना चाहते हैं। तो आप डाउन एरो पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के साइज मिलेंगे। जैसे आपने यहाँ पे लगा दिया इंटरनेशनल पेपर। अब जब हम इंटरनेशनल पेपर लगाएंगे तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपकी हाइट विड्थ सेट हो जाती है। अगर आपको पेपर का साइज चेंज करना है, आपको लेयर चेंज करनी है तो यूएस पेपर लगाएंगे। देखिए यूएस पेपर के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। तो यहाँ से आप जैसा साइज सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइट विड्थ चेंज हो जाती है। अगर आप खुद से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आपको पिक्सल में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है या फिर इंचेस में लेना है। इसके बाद यहाँ पे शो कर रहा है कलर मोड, मतलब आप जो अपनी लेयर लेंगे उसका मोड कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के मोड शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिटमैप मोड के बारे में पढ़ेंगे। तो जब आप बिटमैप लगाते हैं, बिटमैप मोड लगाएंगे और ओके कर देंगे और अपनी लेयर को इस तरीके से ड्रैग करा के अब तक एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं आपकी अपनी लेयर का नाम शो कर रहा है और वो किस फॉर्मेट में है वो शो कर रही है, मतलब उसका मोड क्या है। इसके बाद हम यहाँ पे एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। अब देखिए हमने पिक्चर ओपन कर ली। अब हम चाहते हैं कि हमें ये जो पिक्चर है इसे हमें अपनी लेयर पे लेकर आना है। तो अभी हम मूव टूल ले लेंगे। तो क्या आप अपने पिक्चर को इस तरीके से ड्रैग कराइए। तो आप देख रहे होंगे कि ये ड्रैग होकर नहीं आ रही है। आपको याद रखना है जब भी आप अपनी लेयर पे बिटमैप लगाएंगे तो आपकी पिक्चर डायरेक्टली मूव नहीं होगी। आपको अपनी पिक्चर को मूव कराने के लिए उसे कॉपी पेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप अपनी लेयर पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे पिक्चर का सिलेक्शन लेंगे, Ctrl+A करेंगे, पिक्चर आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको कॉपी करना है। कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C होती है, आपने Ctrl+C किया। आप अपनी लेयर पे आके कर देंगे यहाँ पे Ctrl+V यानी कि पेस्ट। जब आप पेस्ट करेंगे अब आप देखिए जो आपकी पिक्चर थी वो आपकी लेयर पे शो कर रही है और वो इसी फॉर्मेट में शो करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मोड देखते हैं। नेक्स्ट मोड हमारा है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल लगाकर हम ओके करते हैं। अब आप देखिए आपकी जो लेयर है वो ग्रे स्केल मोड में है। अब अगर आप अपनी पिक्चर को मूव कराते हैं इस तरीके से तो अब देखिए आपकी जो पिक्चर है वो ग्रे स्केल मोड में शो कर रही है। नेक्स्ट मोड देखते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपका शो कर रहा है RGB कलर। RGB का फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू। आप RGB कलर लगाकर ओके करेंगे और हम अपनी पिक्चर को अपनी लेयर को फिट कर लेते हैं। अब देखिए आपकी जो लेयर है वो RGB मोड में है और अपनी पिक्चर को अगर हम मूव कराते हैं तो देखिए हमारी पिक्चर एज इट इज मूव होती है, मतलब आपकी बिल्कुल सेम मूव होगी। देखिए इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट मोड आ जाता है हमारा CMYK कलर। CMYK का फुल फॉर्म होता है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। आप ओके करेंगे। अब देखिए आपकी लेयर CMYK फॉर्मेट में शो कर रही है। अब अगर आप अपनी पिक्चर को मूव कराते हैं, हम एक पिक्चर ले लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप जब CMYK मोड लगाएंगे तो बस आपकी जो पिक्चर होगी वो थोड़ी सी लाइट शो करती है। हम इसको छोटा कर लेते हैं।
इस तरीके से शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मोड देखते हैं। नेक्स्ट मोड हमारा यहाँ पे शो करता है लैप कलर। लैप कलर भी CMY के कलर मोड के जैसे ही वर्क करता है। फिर से हम अपनी पिक्चर को मूव कराएंगे। देखिए बिल्कुल पिक्चर एज इट इज मूव होती है। ये भी सिर्फ कलर फॉर्मेट का ही काम करती है, मतलब कलर को थोड़ा सा लाइट करने का, आपकी जो पिक्चर होगी उसको थोड़ा सा लाइट एंड डार्क करने का वर्क करती है। देखिए इस तरीके से। तो आपको मोड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका बैकग्राउंड, मतलब आपकी जो लेयर आप ले रहे थे, अभी यहाँ पे व्हाइट शो कर रही है। अगर हम व्हाइट लगाते हैं और ओके करते हैं, अब आप देखिए जो आपकी लेयर आ रही है वो व्हाइट शो कर रही है। और अगर हमें अपनी लेयर में कोई बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका मोड शो करता है बैकग्राउंड कलर। अगर आप बैकग्राउंड कलर लगाकर ओके करते हैं तो आपकी लेयर देखिए अब ब्लू कलर से शो कर रही है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट होगा उसी फॉर्मेट में हमारी लेयर शो करेगी। इसके बाद नेक्स्ट आप चाहते हैं कि आपको अपनी लेयर को ट्रांसपेरेंट में रखना है, तो आप यहाँ से अपनी लेयर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ओके करेंगे, देखिए इस तरीके से अब जो आपकी लेयर आएगी वो ट्रांसफॉर्म होकर आएगी। तो हम एक नई लेयर ले लेते हैं। इसके बाद न्यू के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ओपन। ओपन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। ओपन का काम होता है आप पिक्चर को ओपन कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ जाता है ओपन एज। सेम ऑप्शन है आपका ओपन और ओपन एज। अब यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन आ जाता है ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसका क्या काम होता है, अगर आप अपनी पिक्चर को अभी ओपन करते हैं, जैसे कि मैंने एक पिक्चर को ओपन कर लिया यहाँ पे इस तरीके से, और अपनी लेयर पे हम मूव करा लेते हैं। एक न्यू लेयर ले लेते हैं और इसे फिट कर लेंगे और अपनी पिक्चर को मूव करा लेंगे। इस तरीके से देखिए अगर आप अपनी पिक्चर को मूव कराते हैं ओपन करके, और इसे अगर हम छोटा या बड़ा करेंगे तो इसकी क्वालिटी में, मतलब पिक्चर की जो क्वालिटी होगी वो खराब हो जाएगी। अगर हम यही काम ओपन ऑब्जेक्ट से करते हैं, मतलब यहाँ पे ओपन एज ऑब्जेक्ट है, इस पर क्लिक करते हैं और अपनी पिक्चर को ओपन करते हैं, तो जो पिक्चर की क्वालिटी होगी वो आपकी खराब नहीं होती। अगर आप अपनी पिक्चर को मूव कराएंगे तो वो आपकी एज इट इज मूव होगी। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से क्लोज कर देते हैं हम और एक न्यू लेयर ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ओपन रिसेंट, यानी कि जो रिसेंटली फाइल हमने ओपन करी होती है वो आपकी यहाँ पे शो करती है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्लोज। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Ctrl+W करिए, या फिर क्लोज पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जो लेयर आपने ली थी वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लोज ऑल। अगर आप क्लोज ऑल करते हैं तो आपके लेआउट में जितनी भी लेयर ओपन होंगी वो सारी एक साथ क्लोज हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे सेव और सेव एज। दोनों में डिफरेंस होता है। सेव एज हमारा फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करता है। सेव अगर हमें उसी में मैटर को और ऐड करके सेव करना होता है तब करते हैं। तो आइए देखते हैं जी कैसे चलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक लेयर ले ली, और ये हमारी एक लेयर आ रही है, इस तरीके से शो कर रही है। और हम यहाँ से ब्रश ले लेते हैं
इस तरीके से। और इसके साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। और मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हमें इतने ही काम को सेव करना है। तो फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, यहाँ पे अनटाइटल शो कर रहा है। आप फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, आप अपनी लोकेशन लगा देंगे डेस्कटॉप की, जहाँ पे भी आप अपना सेव करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम एक नाम दे देंगे Demo1 से, और इसे हम सेव कर देते हैं। अब देखिए हमारी जो फाइल है वो Demo1 से सेव हो गई है। मान लीजिए हमने इसे क्लोज कर दिया। अब आप देखिए हमारी जो फाइल है यहाँ पे Demo1 से शो कर रही है। हम फोटोशॉप को फिर से ऑन करते हैं। हम फोटोशॉप को फिर से ऑन करेंगे और अपनी सेम फाइल को ओपन करेंगे जाके, जो हमने सेव करी है। यहाँ पे अपनी फाइल का नाम डाल देते हैं, जैसे Demo1 से, और फिर से हमने इसे ओपन किया। देखिए हमारी फाइल ओपन हो गई है। अब आप नेक्स्ट डे आए, आपने फिर से इसमें थोड़ा सा काम किया, मतलब इस तरीके से आपने यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लिया। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। इस तरीके से आपने कुछ ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से। अब आप चाहते हैं कि जो हमने काम किया है ये हमारी Demo1 वाली फाइल में ही सेव हो जाए, तब आप फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। मतलब फर्स्ट टाइम फाइल को आप सेव एज करेंगे और आपको नेक्स्ट डे काम को ऐड करके फिर उसी फाइल में सेव करना होगा, तो आप सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा सेव फ्रॉम वेब। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा दिया था, ये स्लाइस टूल के साथ में चलता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे शो कर रहा है रिवर्ट। रिवर्ट का क्या काम होता है? जैसे हमने एक लेयर ले ली और एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से हमने एक पिक्चर ओपन कर ली और इस पिक्चर को हम अपनी लेयर पे लेके आते हैं। यहाँ से हम एक सिलेक्शन टूल ले लेंगे और अपनी पिक्चर का सिलेक्शन ले लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। वेरिएशन पे जाएंगे, जैसे हमें यहाँ पे येलो कलर को थोड़ा सा बढ़ाना है। अब आप देखिए जो हमारी लेयर थी और जो पिक्चर है उसमें येलो कलर शो कर रहा है। इसके बाद अगर हम फाइल पे जाते हैं और इसे सेव करते हैं, सेव कर देंगे, ये हमारी पिक्चर सेव हो गई है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं इसमें हमें कलर को चेंज करना है, तो हम फिर से इमेज पे जाएंगे, एडजस्टमेंट पे जाएंगे, वेरिएशन पे जाएंगे और जैसे हमने यहाँ पे ग्रीनिश कलर को बढ़ाया, मतलब ग्रीन कलर को बढ़ाया, देखिए इस तरीके से। अब चाहते हैं कि हमारा ये जो ग्रीन कलर है वो अच्छा नहीं लग रहा है, हमें हटाना है, तो हम फाइल पे जाके रिवर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या करेगा, आपके जो आपने ग्रीन कलर दिया होगा उसको हटा देगा, आपकी पहली जैसी फाइल आपको फिर से दे देगा। मतलब जो हमने येलो कलर लगाया था, देखिए यहाँ पे येलो कलर शो कर रहा है। तो रिवर्ट का काम होता है आपकी जो लास्ट टाइम आपने फाइल को सेव किया होता है उसी में वापस से कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्लेस। प्लेस का काम होता है कि अगर हमने कोई दूसरी इमेज बनाई या कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे हमारी ये इमेज है, तो करंट डॉक्यूमेंट पे, यानी जो आपकी करंट लेयर है उस पे अगर हम एक और इमेज को ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं, तो देखिए आपकी जो लेयर थी उसी के ऊपर आपको एक और इमेज ऐड करके देगा। देखिए आप इसे अगर छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। मूव टूल पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए। देखिए
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का काम होता है किसी दूसरी फाइल की फॉर्मेट की फाइल को इंपोर्ट करा सकते हैं। मतलब कोई अगर आपकी जैसी वीडियो फाइल हो गई है, अगर आप उसे अपने फोटोशॉप पे इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट आ जाते हैं। एक्सपोर्ट का काम होता है कि अगर आपने कोई फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको किसी अदर फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। जैसे कि ये आपकी लेयर है और इसे हम इलस्ट्रेटर वाले सॉफ्टवेयर पे एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इलस्ट्रेटर देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे और आपको जो भी लोकेशन लगानी है आप यहाँ से वो लोकेशन लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये डेस्कटॉप लगाया और इसका मैंने नाम दे दिया है कोई एक। जैसे मैंने डेमो 2 से इसको सेव कर दिया। आप इस पर सेव करेंगे और इसे हम मिनिमाइज करते हैं तो आप देखिए आपका डेमो 2 से वो फाइल इलस्ट्रेटर में सेव हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेट। ऑटोमेट का जो ऑप्शन है वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।